बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाए मजमईन इला क़याम यौमिद्दीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमाम मुसलमानान पाकिस्तान के इल्म है कि एक शख्स जिसका नाम है एहसन बॉक्सर और इस शख्स का एक यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। इसने कुछ ही दिन पहले इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12वें खलीफा और उम्मत मुस्लिमा के 12वें इमाम हैं, उनकी बदतरीन तरीके से तौहीन की। अब सबसे पहले हम बताते चलें कि इस तौहीन का बैकग्राउंड क्या है। ये शख्स के जो इल्मी और अखली एतबार से और गालियों के एतबार से इसके खानदान और इसके बैकग्राउंड का खुद ब खुद इल्म हो ही जाता है, तो ये वाज़ेह रहे कि इस शख्स ने अपना चैनल बनाया और उस चैनल का हदफ और दारोमदार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की मुखालफत है। अब क्योंकि मुख्तलिफ मज़ाहिब अहले सुन्नत के उलमा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से एक खास वजह से परेशान हैं और वो वजह है फ़ज़ाइल अहले बैत को जब वो बाज़ दफ़ा बयान करते हैं और दुश्मनान अहले बैत का जब वो जिक्र करते हैं और वो अफराद के जिनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया तो उनकी हकीकत को जब वो वाज़े कर देते हैं। तो अब इस गुफ्तगू का जो और इन गालियों का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि जैसा कि खुद इस शख्स ने जिक्र किया कि कोई शख्स है कि जिसको ये राफिजी कह रहा है, गो कि अगर कोई राफिजी होता और शिया होता तो वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ ना होता, और अगर कोई इसके साथ हो ही गया है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के अकीदे पर आ गया है तो इसका माना है कि वो शिया नहीं है। बस उस शख्स ने अगर ये कहा कि खलीफा अबू अव्वल जनाब अबू बकर तो कोई शय ही नहीं है मौला अमीरुल मोमिनीन के सामने, मौला अली के जैसा है ही कोई नहीं, अबू बकर तशे ही कोई नहीं, और मेरे नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तशे ही कोई नहीं। तो इस जुमले को सुनने के बाद इस शख्स ने कि जिसकी इल्मियत का और खानदान का अंदाजा उसकी गालियों से लगाया जा सकता है, तो उस शख्स के जवाब में इसने इमाम महदी अलैहिस्सलाम को गालियां दी। अब यहाँ पर हम इस शख्स से यानी एहसन बॉक्सर से ये कहेंगे कि अगर कोई शख्स इंजीनियर का तरफदार है तो उसको आप शियों के खाते में नहीं डाल सकते, लेकिन ये जो इसने कहा कि जनाब अबू बकर तो मौला अली के सामने कोई चीज ही नहीं है, तो ये बिल्कुल सही कहा और ये आपके बड़े बड़े उलमा का अकीदा है। अच्छा, कमाल ये है कि आप परेशान हो रहे हैं कि जी जनाब अबू बकर की ये तौहीन हो गई। ये तौहीन नहीं हुई। लिहाजा सबसे पहले आपके सामने एक हवाला हम पेश करते हैं कि तमाम पाकिस्तानी इसे सुने, खुसूसन शिया इसे सुने और ये जान लें कि इस पर जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में इस किस्म के अफराद को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मीडिया की तवज्जो पाकिस्तान के सियासी हालात से निकालकर दूसरी जानिब ले जाएं। इस शख्स का खास राब्ता है साद रिजवी से और उसकी जमात से, और ये वही जमात है कि जब पाकिस्तान के हालात खराब करने थे तो फ्रांस का मौजू उठाया, लेकिन जब खुद उनका मनपसंद वजीर आजम फ्रांस के सदर से जाके मिल आया और सदका और खैरात मांग कर आया तो इन लोगों ने कोई इशू नहीं उठाया, जिससे वाज़े पता चलता है कि इनका ताल्लुक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, बल्कि ये लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को मिसयूज करते हैं। तो लिहाजा कोई भी इस शख्स का जवाब इसके लब लहजे में न दे और दुश्मनान अहले बैत के चेहरे से अगर नकाब को हटाना है तो वो भी शाइस्ता जबान में इल्मियत के साथ और दलाइल के साथ उनके चेहरों को वाज़े किया जाए। तो सबसे पहले इस शख्स की हम तवज्जो दिलाएं कि क्या अकीदा था आपके इमाम अहमद इब्न हंबल का, और जो गुफ्तगू की इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के एक फर्द ने आपसे कि जिसमें कहा कि अबू बकर तो कोई शय नहीं है मौला अली के सामने, तो यही अकीदा था इमाम अहमद इब्न हंबल का। तो आपके सामने इस वक्त किताब है मनाक़िब इमाम अहमद इब्न हंबल इब्न जौजी और सफ़ा नंबर है 161, और यहाँ पर एक तवील वाक़या है और वो ये कि जनाब अहमद इब्न हंबल के बेटे अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने सवाल किया अपने वालिद से, या अबा मा तक़ूलु फ़ी तफ़ज़ील, कि असहाब के दरमियान आप किसकी फजीलत के कायल हैं? क़ाला फ़िल खिलाफ़त अबू बकर व उमर व उस्मान, कि कहा कि अबू बकर फिर उमर फिर उस्मान। तो अब्दुल्ला इब्न अहमद इब्न हंबल कहते हैं फ़क़ुल्तु फ़अली इब्न अबी तालिब, यानी अली इब्न अबी तालिब का जिक्र कहाँ गया? क़ाला, यानी अहमद इब्न हंबल ने कहा या बुनैया अली इब्न अबी तालिब मिन अहले बैत ला युक़ासु बिहिम अहदा, कि अली इब्न अबी तालिब अहले बैत में से हैं और उनसे किसी का भी कोई मवाजना, कोई मुकायसा नहीं हो सकता, यानी किसी किस्म का कोई मुकायसा, कोई मवाजना, कोई मैचिंग जो है मौला अमीरुल मोमिनीन की किसी के साथ नहीं की जा सकती। ये अकीदा है इमाम अहमद इब्न हंबल का। यही वाला मौजू इमाम अहमद के बारे में जो किताब लिखी इमाम अबू ज़हरा ने, जो जामिल अज़हर के बड़े आलिम थे, उन्होंने भी इसी वाक़े की जानिब तवज्जो दिलाई कि वो मौला अमीरुल मोमिनीन की फजीलत के कायल थे।
नासबियों के मुखालिफ थे, और खुसूसन क्योंकि उस जमाने में मुतवक्किल का जमाना था और मुतवक्किल एक नासबी था, तो ये फजाइल बयान करते थे मौला अमीरुल मोमिनीन के, और ये फरमाते थे कि खिलाफत जो है वो अली के लिए जीनत नहीं है, बल्कि खिलाफत के लिए अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जीनत है। और अहमद इब्न हंबल कहते थे अली इब्न अबी तालिब मिन अहले बैत ला युकासु बिहिम अहदा, कि अली इब्न अबी तालिब अहले बैत में से हैं और उनसे किसी का कोई मुकायसा नहीं है, यानी असहाब का कोई मुकायसा ही नहीं है। व यक़ूलु मा li अहदिन मिन अस्सहाबा मिन अल-फ़ज़ाइल बिल असानीद अस्सहा, के जो सही असानीद के साथ फजाइल बयान हुए मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के, ऐसे किसी के भी बयान नहीं हुए। अब यहाँ पर तवज्जो दिलाएं कि आप और आप जैसे बहुत सारे लोग मौला अमीरुल मोमिनीन को इस उन्वान से देखते हैं कि वो कब हुकूमत में और पावर में आए। ना, अंबिया अलैहिस्सलाम को भी हुकूमत नहीं मिली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पूरी दुनिया की हुकूमत नहीं मिली बज़ाहिर, वो कि पूरी कायनात पर उनका तसल्लुत था अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से। बस इन हुकूमतों के जरिए से फजाइल नहीं समझे जा सकते। अब अगर ये सोचा जाए कि जी पहले खलीफा जनाब अबू बकर हो गए, जनाब उमर हो गए, जनाब उस्मान हो गए, तो बहुत सारे अंबिया को तो हुकूमत ही नहीं मिली, तो क्या फिर ये अफजल हो गए उन अंबिया से? फजाइल का असल दारो मदार है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मार्फत और अमल से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से। अब ये बात वाज़ेह है कि असहाब में से कोई भी मौला अमीरुल मोमिनीन जैसा नहीं था, इसमें कोई शक ही नहीं है, किसी किस्म का कोई मुकायसा नहीं है, मौला अमीरुल मोमिनीन के कदमों की खाक के बराबर भी कोई भी नहीं है। वजह क्या है? तो एक फजीलत आपके सामने बयान कर देते हैं फज़ाइल सहाबा में, और ये भी इमाम अहमद इब्न हंबल की है और हदीस नंबर है 1130। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुन्तु अना व अलीयुन नूरन बैन यदिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला क़ब्ल अन यख़्लुक़ा आदम बिअरबअत अशर अल्फ आम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं और अली एक नूर से हैं कि जो नूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में था, और इस नूर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खल्क़ फरमाया हजरत आदम से 14,000 साल पहले। फलम्मा खलक़ल्लाहु आदम क़स्सम ज़ालिका नूर जुज़अैन फ़जुज़उन अना व जुज़उन अली अलैहिस्सलाम, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम को खल्क़ फरमाया तो उसके बाद ये नूर दो हिस्सों में तक़सीम हो गया, एक नूर का हिस्सा मैं हूँ और एक नूर का हिस्सा अली है। बस याद रखें कोई भी सहाबी इस मकाम पर फाइज नहीं है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो एक नूर से बने हुए, लिहाजा मौला अमीरुल मोमिनीन का किसी से कोई मुकायसा ही नहीं है। तो अब आपके सामने मुस्तदरक अल सहीहैन जुज़ सानी और हदीस नंबर है 2949, यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं या अली अन्नास मिन शजरन शत्ता व अना व अंता मिन शजरतिन वाहिदतिन, के अली लोग अलग अलग शजरों से हैं, मैं और तुम एक शजरे से हैं। तो यहाँ से बात वाज़ेह हो गई कि मौला अमीरुल मोमिनीन का वाक़न किसी भी सहाबी से कोई मुकायसा नहीं है, क्यों कि जो मकाम उन्हें हासिल है वो किसी को भी हासिल नहीं है, और फज़ाइल का दारो मदार हुकूमत और ताकत और कुदरत से, या कौन हुकूमत में आया या कौन हुकूमत में बाद में आया या कोई हुकूमत में आया भी या नहीं आया, इससे कतन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको जनाब अबू बकर की तो तौहीन की इतनी ज्यादा परेशानी हुई कि आपने उनके अहले बैत की तौहीन कर दी। ये बड़ी अजीब बात है कि अहले सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं, लेकिन उनके अहले बैत के नाम भी नहीं रखते, उनके अहले बैत का जिक्र भी नहीं करते। जब भी अहले बैत का नाम सुनते हैं तो उनके ज़हन में फौरन ये आता है कि ये कोई शिया होगा। जब किसी अहले बैत के नाम पर किसी फर्द को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये शिया होगा। अहले बैत का जिक्र कहीं होता है तो समझ जाते हैं कि ये कोई शिया कर रहा होगा। अहले बैत के नाम पे कोई मस्जिद होती है तो समझ जाते हैं किसी शिया की मस्जिद होगी। वजह यह है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही माना में मोहब्बत करेगा वो उनके अहले बैत से मोहब्बत करेगा, और जो उनसे मोहब्बत नहीं करेगा उस मोहब्बत न होने का जलवा नजर आएगा सूरत में कि उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी। शिया जिक्र करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत का, उनके अहले बैत के दुश्मनों से नफरत करते हैं। मिसाल के तौर पर शिया जिक्र करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो उस जिक्र में शरीक नहीं होती। तो यहां से पता चलता है कि अगर रसूल से मोहब्बत होती तो उनकी आल से मोहब्बत होती, अगर रसूल से मोहब्बत होती तो उनकी नवासियों से मोहब्बत होती, अगर रसूल से मोहब्बत होती तो उनके नवासे और नवासियों पर जुल्म करने वालों से नफरत होती। तो असल बात यह है कि अहले बैत के जिक्र के जरिए से पता चलता है कि कौन मुसलमान है, कौन सही माना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है और कौन मजबूरन सिर्फ नाम लेता है। बिल्कुल इस तरीके से कि कौन कायदे आजम से हकीकी मोहब्बत करता है और कौन उनको काफिर समझकर मजबूरन पाकिस्तान में जबान बंद रखता है। बिल्कुल इसी तरीके से एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की ऐसी है कि बज़ाहिर अपना इस्लाम साबित करने के लिए, जाहिर करने के लिए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत का अंदाजा उस वक्त हो जाता है कि जब वो उनके अहले बैत से नफरत करते हैं या उनका जिक्र
जिक्र नहीं करते। अगर आपको यानी एहसन बॉक्सर साहब मोहब्बत होती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो ये जान लें कि जिनसे आप मोहब्बत करते हैं खुसूसन जनाब उमर ने क्या तौहीन की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आप में अगर इतना दम है तो इस उर्दू तर्जुमे को खत्म करें, इस छापने वालों पर जाकर एतराज करें, क्योंकि आपकी ये किताबें हैं कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनवाती हैं यूरोप में और अमेरिका में और फ्रांस में। लिहाजा जो तौहीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है दुनिया भर में, वो आपकी किताबों की वजह से होती है। आप ही की किताबों से लिखी गई थी इंडिया में किताब रंगीला रसूल, कोई हिंदुओं या यहूदियों या ईसाइयों की किताब से नहीं लिखी गई थी। आपके सामने किताब है सही बुखारी जिल्द नंबर 4, और यहाँ पर क्या मौजू है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम और कागज मांगा आखिर वक्त में, और जिन लोगों से मांगा ये भी याद रहे, उन लोगों को नसीहत लिख के देनी थी, बाकियों से नहीं मांगा था। और जब मांगा तो क्या हुआ, तो आपने सहाबा से फरमाया कलम दवात ला दो ताकि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी किताब लिख जाऊं कि तुम मेरे बाद इस पर चलते रहो तो कभी गुमराह ना हो सकोगे। इस पर सहाबा में इख्तलाफ हो गया। हजरत ने फरमाया कि नबी के सामने झगड़ना मुनासिब नहीं। सहाबा ने कहा कि नबी करीम बीमारी की शिद्दत से बर्रा रहे हैं। एहसन बॉक्सर साहब, आपको शर्म नहीं आती कि आपकी किताबों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखा है कि बीमारी की शिद्दत से बर्रा रहे हैं। बर्राना, बड़बड़ाना, और जो लफ्ज इस्तेमाल किया था जनाब उमर ने हजर और हिज़यान, तो उसके माना होते हैं बकवास के। तो आपको तो यहां गैरत आनी चाहिए थी। यहां पर शिया गैरत के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हैं, और जिन जिन लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, हम उनकी मुखालफत करते हैं। क्यों कि इस्लाम में वाकई हमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके बाद कुरान और अहले बैत से मिलेगा। जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में खड़ा हुआ, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुकाबले में खड़ा हुआ, जिसने अहले बैत को गालियां दी, जिसने अहले बैत से जंग की, ये सब के सब अल्लाह और रसूल के दुश्मन थे। अब ये कहने वाला कौन था, तो ये बात भी वाज़ेह है। बाज ने कहा कि ये कलाम हजरत उमर का है। बिला शक ये 7 जगह बुखारी में नकल हुआ और तमाम सियाह सित्ता में नकल हुआ। इंशाअल्लाह तफसील पर इस पर डिस्कशन करेंगे, और फिर हम आपसे सवाल करेंगे कि आप में कितनी गैरत है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। यकीन तो हमें यही है कि आप खामोश हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को रसूल अल्लाह और अहले बैत से मोहब्बत नहीं है। आपको रसूल और आले रसूल के मुकाबले में जो लोग आए उनसे मोहब्बत है। और आपकी जबान भी जिस किस्म की है वो पता चल रहा है कि रसूल आले रसूल से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इस किस्म की जबान एक हवाला हम देंगे, वो जनाब अबू बकर भी इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पर हम तवज्जो दिलाएं कि जनाब अबू बकर का मौला अमीरुल मोमिनीन से तो क्या मुकायसा होगा। एक मौजू आप याद रखें कि एक एतबार से एहसन बॉक्सर साहब आप बेहतर हैं से जनाब अबू बकर से। वो किस एतबार से, क्योंकि आपकी माँ और आपका बाप सगे चचा भतीजे शायद न हो। अब हमें नहीं मालूम कि आपका खानदानी बैकग्राउंड क्या है। इतनी बात कही जा सकती है कि आपकी माँ आपके बाप की सगी भतीजी नहीं होगी, यानी आप चचा भतीजी के जिनसी अमल का नतीजा शायद न हो। लेकिन जनाब अबू बकर के बारे में तफसीली हमारा लेक्चर है, अपने तमाम उलमा को आप पेश कीजिए और आप ये देखें कि आपका शजरा बेहतर है उनसे या उनका शजरा बेहतर है आपसे। मजमू ज़वाइद आपके सामने है जिल्द नंबर 9, और यहाँ पर जो शजरा है जनाब अबू बकर के वालिद का वो क्या है, अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर बिन अम्र बिन काब बिन साद बिन तैम बिन मुर्रा बिन लवै। और वालिदा का शजरा क्या है, उम्मुल खैर, ये उनकी कुन्नियत थी, नाम था सलमा बिनत सख्र बिन आमिर बिन अम्र बिन काब। यानी जनाब अबू बकर के वालिद थे आमिर, और आमिर के एक बेटे थे उस्मान, यानी जनाब अबू बकर के वालिद, और उनका एक बेटा था सख्र। यहाँ बिल्कुल वाज़ेह है कि आमिर का एक बेटा है उस्मान यानी जनाब अबू बकर के वालिद, और एक बेटा है सख्र, और सख्र की बेटी है सलमा। यानी जनाब अबू बकर के वालिद ने अपनी सगी भतीजी के साथ जो एक राबता किया उसका नतीजा थे जनाब अबू बकर। तो ये वाली बात कि वो मौला अमीरुल मोमिनीन से मुकायसा है या नहीं है, अब आप ये जवाब दें कि आप शजरे में उनसे बेहतर हैं कि नहीं है। आप जैसे लोग सबब बनते हैं, याद रखें कि अपने दीन और मजहब के राजों को खुलवाते हैं। आप तो फकत गालियां दे रहे हैं ना, गालियों से कुछ नहीं होता। हकायक बयान करें, हकायक सुने, और इस चीज को जाके आप अपने उलमा के सामने डिस्कस करें और बताएं कि ये सही है या नहीं है। अब आपके सामने किताब है फतहुल बाब फी कुना व अलकाब, सफा नंबर 107 में इनकी जब वालिदा का जिक्र है, उम्मुहु उम्मुल खैर सलमा बिनते सख्र बिन आमिर बिन अम्र बिन काब बिन साद बिन तैम बिन मुर्रा बिन काब वहिया इब्नतु अम्म अबी बकर सिद्दीक। ये जनाब अबू बकर की सगी चचाजाद बहन भी थी, यानी माँ भी हैं और सगी चचाजाद बहन भी हैं। तो अब आप जरा होश में आइए और ये बताइए कि शजरे के एतबार से आप बेहतर हैं या जनाब अबू बकर बेहतर है। अब जो आपकी जबान है वो जाहिर है कि इंसान का जिससे ताल्लुक होता है तो रूहानी एतबार से वैसे ही हो जाता है। अगर आपका ताल्लुक होता रसूल
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت سے تو آپ کی زبان الگ ہوتی. صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر ہے 98, حدیث نمبر ہے 2732 اور صفحہ نمبر 100 پر ہے کہ جب عروہ ابن مسعود نے صلح حدیبیہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھا, یعنی خصوصاً جناب ابو بکر کو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کو شکست ہوئی اور حالات خراب ہو گئے تو یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اس پر ابو بکر رضی اللہ بولے, انسس بزر اللات, اب جا لات بت کی شرمگاہ چوس لے. تو یہاں پر جو آپ کی گفتگو ہے اور جو آپ کی ویڈیوز ہیں وہاں پر بار بار جو ہے اپنے عضو تناسل کا آپ ذکر کر رہے ہیں. کوئی نہیں یہ وہی لب و لہجہ ہے کہ جو آپ نے جناب ابو بکر سے روحانی طور پر سیکھا ہے, کیونکہ وہ بھی جب سامنے والے کو نہ بتا سکے کہ میں بھاگوں گا نہیں تو کیا کہا, اب جا بت لات کی شرمگاہ چوس لے. اب یہاں ہم اشرف باکسر صاحب کی توجہ دلائیں کہ رسول سے محبت کریں آپ اور یہ دیکھیں کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی آل کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا. اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ایک نادان فرد ہیں, آپ کو حقائق کا علم نہیں ہے. جس دن آپ کو حقائق کا علم ہو جائے گا تو شاید وہ الفاظ جو آج آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام کے لیے استعمال کیے, وہ الفاظ آپ دشمنان رسول آل رسول کے ساتھ بیان کریں گے. البتہ ہم آپ کو نصیحت کریں گے اس وقت بھی علمی بات کریں, گالی گلوچ کا سہارا نہ لیں. مومن سے ہماری گزارش ہے کہ اس قسم کے افراد کا کوئی جواب نہ دیں, لیکن ہاں یہاں پر یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ جب اسماعیل تورو نے اصحاب کی توہین کی, مفتی عبدالعزیز نے جب ایک لاہور میں ہم جنسی کا واقعہ ہوا تو اسماعیل تورو نے کہا کہ اس قسم کے کام اصحاب بھی کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, پاک زمانے میں, کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ اور اس پر شور ہوا, وہ گرفتار بھی ہوئے لیکن بعد میں وہ رہا ہو گئے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان لوگوں سے کہ جو ناموں سے صحابہ بل بنانے کے چکر میں ہر وقت رہتے ہیں کہ آپ کے افراد نے اصحاب کو ہم جنس باس کہہ دیا. اب یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنے تھے, کون کون تھے اور ان کی کیا کیا مراد ہے, یعنی تمام اصحاب کے لیے لوگوں کو شک میں ڈال دیا کہ کون کون تھے. اب آپ دیکھیں کہ ان کو گرفتار بھی کیا گیا, اور یہاں پر پاکستان کی اگلا سوال ہوگا کہ اگر آپ نے گرفتار کیا تو چھوڑا کس بنیاد پہ, اور اگر یہ مجرم نہیں تھے تو گرفتار کس بنیاد پہ کیا, اور آج کیسے وہ آزاد ہیں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر اصحاب کو کوئی کہے کہ وہ ہم جنس بازی کرتے تھے ان میں سے کچھ, تو اس کے معنی اس کی سزا نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسماعیل تورو کو سزا نہیں دی. اسی طرح سے آج یہ شخص جس کا نام ہے احسن باکسر کے اہل بیت کی توہین کر رہا ہے, لیکن ہمیں یقین ہے کہ علماء اہل سنت خصوصاً دیوبند کے نہیں بولیں گے. اب یہ وہ وقت ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں پہچانے جا رہے ہیں, ان پہ ظلم کرنے والوں کو پہچانا جا رہا ہے. ہمیں یقین ہے کہ ایک دن یہی احسن باکسر جس وقت انہیں علم ہوگا کہ جس خالد بن ولید کو آپ مانتے ہیں اس نے ایک صحابی جناب حضرت مالک بن نویرہ کو قتل کیا, ان اصحاب کے سروں کو کاٹا, ان پر کھانے پکائے, اور ایک صحابیہ جناب حضرت لیلا بنت ام تمیم, لیلا کہ جن کی کنیت تھی ام تمیم, کہ جو جناب مالک بن نویرہ کی زوجہ تھی, اور شوہر کو جس رات قتل کیا ان کے سروں پر دیگچیاں رکھ کے کھانے پکائے گئے اور ان کی بیوی کی عزت کو لوٹا گیا. ہم ایسے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں, اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں اور اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں. ہمیں جس طرح سے آپ رافضی کہہ رہے ہیں تو یہ ہمیں ٹائٹل اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ ہم اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں اور ان ظالم قسم کے افراد کے چہروں سے نقاب ہٹاتے ہیں. اس نقاب ہٹنے سے آپ لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ ان نقاب ہٹانے والوں کو آپ قتل کرتے ہیں, رافضی کہتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ کا شجرہ پاک ہوگا تو ایک دن آپ توبہ کر کے اہل بیت کے دروازے پر آ جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.